आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में अंताक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, फलन के प्रकार में हम 1 यानी कि एकाकी, आंटू यानी कि आच्छादक फलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने एकाकी फलन में बताया था कि जब प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत के अवयव से बनता था, तो जब सहप्रांत के एक ही अवयव के साथ प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब बनता था, तब हम उसको 1 यानी कि एकाकी फलन बोलते थे। और जब बच्चों सहप्रांत का कोई अवयव शेष नहीं बचता था, जब यक्ष यानी कि प्रांत के अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाते थे, यानी कि वाई सहप्रांत का कोई अवयव शेष नहीं बचता था, तो उस समय हम उसको बोलते थे आच्छादक फलन। आज हम यहाँ एक तीसरा फलन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बच्चों अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। अंतः का मतलब बच्चों होता है अंदर। तो यहाँ देखिए, आप जो है सहप्रांत में कम से कम एक इसके अंदर यानी कि सहप्रांत के अंदर कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो यक्ष के अवयव यानी कि प्रांत के अवयव के साथ उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी कि कम से कम सहप्रांत में एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो इस फलन को हम बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन यानी कि इनटू फंक्शन। यहाँ देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि फलन एफ सच दैट एक्स इंटू वाई, यानी कि जो फलन है यक्ष से वाई में अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत यानी कि फलन के अंतर्गत वाई में, वाई का मतलब है कि सहप्रांत, वाई में कम से कम एक अवयव अवश्य होता है। कम से कम एक अवयव अवश्य हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो यक्ष के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है। यानी कि इस वाई में कम से कम एक अवयव अवश्य हो, यानी यक्ष के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक अवयव शेष बचना चाहिए। तो ऐसे फलन को बच्चों हम अंतःक्षेपी फलन यानी कि इनटू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, जैसे हम प्रांत यक्ष में 1 2 3 4 5 अवयव लिए, फिर सहप्रांत वाई में A B C D E लिए। यहाँ देखिए बच्चों, जब प्रतिबिंब हम बना रहे हैं तो सहप्रांत में एक अवयव E यहाँ छूट जा रहा है, जो प्रांत के किसी अवयव, जो अवयव यहाँ देखिए 1 से 5 तक लिए गए हैं, किसी अवयव से इनका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी कि ये इनसे रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो एक अवयव कम से कम बचा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, अंतःक्षेपी फलन होगा। यहाँ एक या एक से अधिक भी अवयव रह सकते हैं, छूट सकते हैं, जो यक्ष के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो बच्चों ऐसे हम फलन को अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगले फलन के प्रकार को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।